बिस्मिल थे, नौजवान और था, उसका नाम था अशफाक उल्ला खान, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान। 1857 की जंग आजादी में अगर इस देश का कोई नायक हो सकता है तो उसका नाम है बहादुर शाह जफर। बिस्मिल है, शहीद अशफाक उल्ला खान है, और ऐसे लोगों को आज गालियां दी जा रही है और वो गाली दी जाती है पार्लियामेंट में। दरअसल विवाद ठाकुर पर हुआ और ठाकुर के मामले को लेकर के सफाई देते नजर आए मनोज झा की पार्टी आरजेडी के नेताओं ने, और उस पर जो हमला का सिलसिला है वो लगातार जारी है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने इस मामले पर खुल करके बात करनी शुरू कर दी है और कहा कि जब महिला बिल आरक्षण पर बातचीत पार्लियामेंट में हो रही थी तो ऐसे मामले में मनोज झा को ठाकुर को बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी। दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरह से प्रचलन हो गया है कि कोई किसी को भी गाली दे सकता है। हालांकि आरजेडी ने इस पूरे मामले पर मनोज झा का पक्ष है वो लिया है और कहा कि मनोज झा ने जो कहा है वो कविता अपनी जगह पर दुरुस्त है और मनोज झा के साथ पार्टी खड़ी है। लेकिन इस मामले पर पूरी तरह से मनोज झा के विपक्ष में यानी मनोज झा के खिलाफ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया, और उसमें जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं, अभी हाल ही में जेल से छूट करके आए हैं आनंद मोहन, और उनके बेटे जो हैं शिवहर से विधायक चेतन आनंद, वो लगातार मनोज झा पर हमला कर रहे हैं। ये विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो दूसरी बार मीडिया के सामने आकर के आनंद मोहन ने कहा कि देखिए ये एक परंपरा चल पड़ी है कि जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, जिन लोगों ने देश की आजादी में अपना खून और पसीना बहाया, उन्हें आज गाली दी जा रही है। इसी मामले का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि शहीद अशफाक उल्ला खान को याद कीजिए, बहादुर शाह जफर को याद कीजिए, जिन्होंने 1857 की जंग आजादी की शुरुआत की और अंग्रेजों से लोहा लिया। ऐसे लोगों को और उनकी जो नस्ल है यानी मुसलमानों को पार्लियामेंट से गाली दी जाती है और ये गाली चुना हुआ एमपी देता है। तो आनंद मोहन ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि संदर्भ कुछ और था, बातें कुछ और चल रही थी, विवाद कुछ और था, हंगामा किसी और मामले को लेकर के था, महिला आरक्षण बिल पर बातचीत हो रही थी। उस बिल में आखिरकार मनोज झा को, जो आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ठाकुर शब्द क्यों लाया और ये क्यों कहा, उसके बाद जो विवाद बढ़ा तो इस पर चेतन आनंद जो उनके पुत्र हैं, मौजूदा आरजेडी से विधायक भी हैं वो, और आनंद मोहन जो गठबंधन के नेता हैं, वो लगातार पूरे भारत में घूम घूम करके जेल से छूटने के बाद लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। लेकिन इस मामले पर उन्होंने साफ तौर पर मुसलमानों की जो कुर्बानियां हैं इस देश के लिए, जो शहीद हुए बड़े बड़े लोग इस देश की कुर्बानी में उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, उनका तज़किरा करते हुए कहा है कि शहीद अशफाक उल्ला खान जैसे लोगों को गाली दी जाती है, बिस्मिल जैसे लोगों को गाली दी जाती है, सीमांत गांधी को गाली दी जाती है, बहादुर शाह जफर जिनके सामने उनके दो बेटों की जो गर्दन है वो काट करके अंग्रेजों ने पेश कर दी थाल में, उसके बाद भी बहादुर शाह जफर ने कहा कि ये मुल्क हमारे लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत करने के लायक है, सबसे ज्यादा ये मुल्क हमारे लिए ऊपर है और हम उसको ही सर्वोपरि मानते हैं, हमारे मुल्क को आजादी मिलनी चाहिए। अंग्रेजों से लोहा लिया, उसके बावजूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना हुआ सांसद पार्लियामेंट में जाकर के मुसलमानों को गाली देता है। तो ये एक तरह से परंपरा चल पड़ी है कि जिन लोगों ने देश की आजादी में अपना सब कुछ कुर्बान किया उन्हें गाली दी जाती है। दरअसल संदर्भ जो है वो वही है कि ठाकुर वाली जो कविता पढ़ी गई कि खेत ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर का, यानी सब जगह ठाकुर का ही कब्जा है, संसद में भी कब्जा है, विश्वविद्यालय पे कब्जा है, कॉलेज स्कूलों में कब्जा है, समाज पे कब्जा है। हमारे अंदर, आपके अंदर एक ठाकुर है, उस ठाकुर को मारने की आवश्यकता है। इसी भाषण के बाद यानी मनोज झा के द्वारा जो दिया गया उस पर विवाद शुरू हुआ, और विवाद के बाद कई दिनों के बाद यानी एक हफ्ते के बाद लगभग आरजेडी के विधायक चेतन आनंद और उनके जो पिता है उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, और इस पूरे मामले पर आनंद मोहन जो है खुल करके बोल रहे हैं।